तो कभी कभी ऐसे स्थानों पर फंसना पड़ता है, फंस जाते हैं जहाँ से हम निकलना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ अगर अंधेरा हो गया तो ये पूरा जंगल है और यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं गाड़ी को पानी में से, नदी में से थोड़ी दूर तक तो ले आया हूँ। ये देखिए, वहाँ से मैं आ रहा हूँ दूर से, वहाँ से मैं गाड़ी को ले आया हूँ पानी में से ही, और अभी मुझे और आगे जाना है, परंतु अब यहाँ पर सड़क है नहीं, तो अब मुझे पैदल जाना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी यम द्वीप के बारे में सुना है? अर्थात यमराज का द्वीप, यमराज का टापू। उत्तराखंड में ही एक ऐसा स्थान है जो किसी समय पर यम द्वीप के नाम से विख्यात था, क्योंकि उस टापू के चारों ओर नदी बहा करती थी। अभी भी यदि आपको उस स्थान तक पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने के लिए रोड नहीं है, आपको नदी में से होकर ही जाना पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि अब उस नदी में पानी कम रहा करता है, तो आप अपनी गाड़ी से भी उस नदी के रास्ते होते हुए इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस मंदिर का इतिहास क्या है, पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक रहस्यमयी मंदिर है जिसका इतिहास सतयुग के साथ जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसके इतिहास के बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इस मंदिर का इतिहास इतना पौराणिक है और इतना महत्वपूर्ण है कि हर सनातन धर्म को मानने वाले को इस स्थान के बारे में ज्ञात होना चाहिए। तो पहले इस मंदिर के इतिहास को जान लेते हैं। अब दोस्तों, ये आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। ब्रह्मा जी के पुत्र कृतु ऋषि तथा कर्दम ऋषि की पुत्री के यहाँ जन्म हुआ मृगशृंग नामक ऋषि का। मृगशृंग का विवाह हुआ माता सुव्रता के साथ। उनसे उन्हें एक पुत्र मिला जिनका नाम उन्होंने रखा मृकंडू। मृकंडू, मार्कंडे नहीं, मृकंडू। मृकंडू ऋषि सभी गुणों से परिपूर्ण थे। उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा अनुसार मृदगल मुनि की पुत्री मृदुवती से विवाह किया। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद जब मृकंडू ऋषि के यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने काशी जाकर पत्नी सहित भगवान शिव शंकर की तपस्या की। उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो क्या वर मांगते हो। तब मृकंडू ऋषि ने भगवान शिव से एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हें गुण रहित संतान के रूप में पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला तेजस्वी गुणवान पुत्र चाहिए। अब यहाँ पर मृकंडू ऋषि दुविधा में तो थे, परंतु वो भगवान शिव से एक गुणवान पुत्र की कामना करते हैं और कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम वो रखते हैं मार्कंडे। अब दोस्तों, जब मार्कंडे ऋषि 16 वर्ष के होते हैं तो उनके पिता ऋषि मृकंडू उन्हें ज्ञात कराते हैं कि भगवान शिव से उन्होंने उन्हें मांगा था और भगवान शिव ने उन्हें गुणवान पुत्र का वरदान दिया था, परंतु उस पुत्र की आयु कम होगी, अल्प आयु होगा वो पुत्र, साथ में ये भी बोला था। तो उनको बताते हैं ऋषि मार्कंडे को कि तुम्हारी आयु 16 वर्ष है और कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, काल कभी भी तुम्हें ग्रसने आ सकता है। तब ऋषि मार्कंडे अपने पिता की बात सुनने के बाद कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी मृत्यु को टालने के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा और अमृतत्व का वरदान पाऊंगा। ये तो सीढ़ियां ही टूटी हुई है, वापस जाना होगा, किसी और रास्ते से आना होगा। और दोस्तों, उसके बाद ऋषि मार्कंडे यमकेश्वर मणिकूट पर्वत के निकट, जहां सतरुद्रा नदी का उद्गम स्थल है, जिसे वर्तमान में बीन नदी के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, जो लोकल हैं, जो जनमानस है, वो बीन नदी कहते हैं, और उसी स्थान की तरफ हम जा रहे हैं। परंतु वो जहां मैं अब आपको लेके जा रहा हूं वो उद्गम स्थल नहीं है। इस नदी का उद्गम स्थल ऊंचाई पर है पर्वत के, जहां अब हम जा सकते नहीं। अब हम वहां जा रहे हैं जहां पर ऋषि मार्कंडे ने तप किया था, जहां पर ऋषि मार्कंडे को बचाने के लिए भगवान शिव सामने खड़े हो गए थे यमराज के। विश्वास नहीं होता मुझे, इस मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है। ये पगडंडी भी जो आप देख रहे हैं, ये भी इतनी नैरो है, इतनी पतली है कि एक व्यक्ति भी इस पर ठीक से चल नहीं सकता है। इतना महत्वपूर्ण स्थान और यहाँ तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता कोई नहीं है, आपको नदी में से ही आना पड़ेगा। नदी में से गाड़ी लेके आना पड़ेगा या पैदल आओ, आना आपको नदी में से ही पड़ेगा। पर मंदिर ऐतिहासिक रूप से
बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसे है कि ऋषि मार्कंडे की मृत्यु तिथि आने पर यमराज यानी काल वहां पर आए और बलपूर्वक मुनि के प्राण हरने लगे। महर्षि ने यम से कुछ समय मांगा क्योंकि वो शिव की आराधना कर रहे थे, परंतु दोस्तों काल अर्थात मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। मार्कंडे ऋषि को मृत्यु धीरे धीरे घेरने लगी। मार्कंडे ऋषि शिवलिंग से लिपट गए। वो शिवलिंग जो उन्होंने यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बनाया था, जिसकी वो आराधना कर रहे थे, उससे लिपट जाते हैं। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग से सहसा प्रकट होते हैं और हुंकार भरकर प्रचंड गर्जना करते हुए तुरंत ही यमराज के वक्ष स्थल पर लात मारते हैं। मृत्युदेव यमराज जब भगवान शिव को देखते हैं, उनके चरणों के प्रहार से वो दूर जा गिर पड़ते हैं। यमराज के इसी झगड़े की वजह से, इसी रार की वजह से इस स्थान का नाम यमरार के नाम से प्रचलित हुआ, जो बाद में यमराड़ी नाम से प्रसिद्ध हो गया और आगे चल के फिर यमद्वीप के नाम से विख्यात हुआ। आज इस स्थान का नाम है यमकेश्वर महादेव। अब दोस्तों ये स्थान तो वही है जहां पर ऋषि मार्कंडे ने तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया था। आपको याद होगा कि जो भी हमारे चिरंजीवी हैं उनमें ऋषि मार्कंडे भी एक हैं, परंतु ये वो शिवलिंग है या नहीं इसका मुझे ज्ञात नहीं, क्योंकि ये शिवलिंग बहुत छोटा है, पिंडी रूपी शिवलिंग है और इसके पीछे भी एक गाथा है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये स्थान वही है जहां पर ऋषि मार्कंडे ने तप किया था, परंतु ये शिवलिंग संभव है कि वो ना हो, वो शिवलिंग थोड़ा बड़ा रहा होगा और हजारों वर्ष हो चुके हैं, तो संभव है वो कहीं दब गया हो, किसी पहाड़ के नीचे हो या फिर बह गया हो, नदी में कोई बाढ़ आई हो, और संभव है कि वो शिवलिंग अब किसी और स्थान पर पहुंच गया हो। परंतु ये जो पिंडी रूपी शिवलिंग है वो माना जाता है कि इसे यमराज ने बनाया था। महादेव का जितना इंतजार, जितनी प्रतीक्षा नंदी महाराज करते हैं, उतनी कोई भी नहीं करता। अक्सर हम हनुमान जी की भक्ति का तो हमें याद होता है, पर नंदी जी की भक्ति के बारे में सोचिए, वो महादेव की प्रतीक्षा करते रहते हैं हमेशा कि कब महादेव उठे और कहीं न कहीं जाना हो जाए। बाद में ऐसी मान्यता है कि बाद में यमराज ने भी वर्तमान यमकेश्वर नाम के स्थान पर ही भगवान रुद्र की आराधना प्रारंभ की थी। तब जाकर भगवान भोलेनाथ ने यमकेश्वर नाम के स्थान में आकर प्रसन्न होकर यमराज से बोला था कि जहां मेरा मृत्युंजय मंत्र का जाप होगा उस स्थान पर तुम्हें नहीं जाना है। अंत में भगवान शिव यमराज से प्रसन्न होते हैं, उनकी आराधना से प्रसन्न होते हैं और यहाँ उन्हें दर्शन देते हैं दोबारा से और यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर मेरी एक स्वयंभू लिंग रूपी मूर्ति उत्पन्न होगी जिसकी तुम्हें अभी पूजा करनी है, परंतु ये मूर्ति तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि इसीलिए इस स्थान का नाम यमकेश्वर महादेव पड़ गया है। और जो भी इस स्थान पर आकर आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, जो शिवलिंग है उस पे जल अर्पित करते हैं, उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा माना गया है। तो आपको भी यहाँ पर एक बार अवश्य आना चाहिए था। मुझे वो स्थान देखना था। हमारे इतने सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, हमारे वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में इतनी सारी गाथाएं लिखी। मैं हर उस गाथा की जड़ को खोजना चाहता हूं। मुझे बहुत उत्सुकता थी ये जानने की कि ऋषि मार्कंडे ने भगवान शिव की कहां आराधना की थी, और इसी रहस्य की खोज में मैं अचानक से ही इस स्थान पर पहुंच गया। मेरी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई है और कभी कभी उसका चैम्बर फट जाता है, तो ये जो नदी है मैंने पूरी गाड़ी से क्रॉस नहीं की, ये नदी मैंने थोड़ी सी गाड़ी से क्रॉस की और बाकी रास्ता मैंने पैदल ही कवर किया है। आपको यदि यहाँ पहुँचना है तो नीलकंठ महादेव वाली रोड पर आपको आना होगा, सीधे ऋषिकेश से यमकेश्वर महादेव की तरफ। यदि आप गूगल पे डालेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा यमकेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड। ऋषिकेश के पास ही है, 50-60 किलोमीटर दूर है, परंतु रोड बहुत खराब है, तो रोड का आपको देखना होगा। गाड़ी अच्छी है तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वरना दोस्तों आपको मुश्किल होगी क्योंकि रोड बहुत ही खराब है। यमकेश्वर महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, रोग हरे, दुख हरे, कष्ट हरे, हर